अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कल का व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से आज वाला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बैंक से हम लोग वापस आए थे ना, तो जो बड़े भाई हैं वो भी आ गए थे और बाहर से ना हम लोगों ने आज कुछ मंगवाया था। और ये इतने अरसे के बाद है ना कि हम बहन भाई जो है वो इस तरह सारे इकट्ठे हुए हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादियाँ हो जाती हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ना इस तरह मुश्किल हो जाता है। तो भाई कीमा लेके आए थे, साथ में हम ये लोडेड फ्राइज़ मंगवा लिए थे। उसके बाद जी फिर हम लोग तकरीबन 12:30 तक, तो ऐसे था कि हम लोग 12:30-1 बजे तक हम लोग बातें करते रहे सब। उसके बाद ना फिर जो है सबको नींद आना शुरू हो गई थी। तो बस अभी जी बच्चे जो हैं वो बच्चे सो रहे हैं, साथ में अम्मी भी सो रही हैं और मैं थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर रही थी। अच्छा, मुझे फ़ौरन नींद नहीं आती तो फिर मैं थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ी एडिटिंग वगैरह जो करनी होती है वो कर लेती होती हूँ। तो बस जी ये हो गया। उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ये जी डे 2 कह लें अम्मी की तरफ, और अभी मैं उठी हूँ। हालांकि मुझे भी बहुत नींद आई क्योंकि नई जगह पे ना अचानक से नींद नहीं आती, और रात में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बेचैन रही हूँ। बच्चियाँ भी काफ़ी बेचैन रही हैं। तो इरा भी तकरीबन सुबह जाके ही सोई गया और मुझे भी सुबह जाके ही नींद आई। उसके बाद मिन्हा उठ गई। मिन्हा को मैंने अम्मी को दे दिया कि आप इसको पकड़ें। अम्मी ने मिन्हा को पकड़ा। उसके बाद मिन्हा ने आके दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह बड़ी सियानी हो गई है वो। तो दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं उठी, फिर मैंने उसको भी सुलाया है। मुझे इतनी शदीद नींद आई थी ना, क्योंकि रात में सारी नहीं सोई। सुबह में तकरीबन 9 बजे के करीब मुझे नींद आना शुरू हुई है कोई सुकून की, और अभी 12 बज रहे हैं। तो उसके बाद अभी फिर मैंने कहा माँ के घर ही रेस्ट करने का मौका मिलता है। खैर, तो अम्मी ने कहा मैक्रोनी बनानी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं मैक्रोनी में बनाती रहती हूँ और काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ। तो बस अभी जी मैं बस ये देखें, ये सारा सामान जब रखा पड़ा बस मैक्रोनी बनाते हैं, और उसके बाद बच्चियाँ भी फिर उठ जाएंगी, इनको नहलाऊँ धुलाऊँगी और फिर खैर से घर जाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो बस जी अभी मैं बनाने लगी थी मैक्रोनी। और अम्मी वगैरह की तरफ गैस का इतना ज़्यादा इशू है ना। अच्छा, हमारी तरफ जब गैस आती है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, लेकिन अम्मी वगैरह की तरफ गैस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो उसकी वजह से ना फिर मुझे बड़ी मुश्किल हुई, और मैंने कहा अम्मी गैस अभी आएगी अभी आएगी। अम्मी कहते नहीं यही गैस है, इसी से बनाओ, जिस तरह भी करके जो है वो बनाना है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद जी मैं किचन में आई हूँ, यहाँ मैक्रोनीज़ बनाने लगी हूँ। और क्योंकि जब बंदा बनाता ही एक चीज़ हो, क्योंकि आपने देखा मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुकिंग करनी आती है सारी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। तो जो चीज़ बनाती रहती हूँ वो फिर जाहिर बात है इंसान उसमें माहिर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैक्रोनीज़ मैं काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैक्रोनीज़ बना लेती हूँ, और मुझे पता था उस टाइम तक ना फिर बच्चियाँ भी उठ जाएंगी। तो फिर मैं क्या करूँगी, बच्चियों को नहलाऊँ धुलाऊँगी, और उसके बाद ना फिर मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि कल से जब से मैं अम्मी की तरफ आई थी ना तो मैं नीचे नहीं गई थी सिस्टर के पास। तो मैंने कहा चलो जो है ना नीचे भी ना मैं जो है वो चली जाऊँगी। अच्छा, मैंने एक कमेंट का जवाब देना था कि जब भी मैं इस तरह बताती होती हूँ ना कि भाई अम्मी सिस्टर के घर जाऊँगी नीचे और अम्मी वगैरह ऊपर रहते हैं, आप लोगों को पता है जो मेरे हैं पुराने सब्सक्राइबर्स, तो उनको पता है कि अम्मी वगैरह ना सिस्टर के घर ऊपर रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ इधर इसलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि आपने वो वाला घर देखा है ना, माशाल्लाह 2 गाड़ियाँ दोनों भाइयों की, यहाँ जो 2 होते हैं भाई उन दोनों की गाड़ियाँ, और उस गैराज में सिर्फ एक मेहरान आती है, जो दूसरी गाड़ी बड़ी वाली है वो नहीं आती थी। और बाकी जो है इसलिए फिर भाई वगैरह जो है यहाँ शिफ्ट हो गए थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्मी वगैरह ने ना जो है वो अपना घर बनाना है, और इंशाल्लाह जो है बनाना है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो है ना इंसान जो है सोशल मीडिया पे नहीं बताता। कि मैं हिंट दे देती हूँ कि मे भी अभी अगर घर नहीं बना रहे तो शायद कोई ज़मीन वगैरह ज़्यादा परचेज़ करे हों, शायद प्लॉट्स वगैरह ज़्यादा परचेज़ करे हों, इसलिए जो है घर में थोड़ी सी है, क्योंकि बैठे तो घर में ही है ना। अगर सिस्टर का घर है तो अम्मी वगैरह का ही हुआ, ठीक है। तो ये बात हो गई। और मतलब कुछ लोग इस बात को बिल्कुल भी फील नहीं करते, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं और आगे से करवाते भी हैं कि आप तो आपकी अम्मी तो अपनी बेटी के घर जाके ही बैठ गई, बेटी के घर जाके बैठ गई। तो बेटी के घर फ्री नहीं बैठे हुए, रेंट देते हैं वो लोग। और बेटी के घर जब रह रहे हैं ना तो किसी मकसद के तहत ही इंसान रहता है। और इस तरह जो है क्योंकि भाई का भी हमें पहले से ही है कि खैर से उन्होंने बाहर के मुल्क चले जाना है, और दूसरी भाभी जो है वो उनका वो सेपरेट रहती हैं, ये आप लोगों को भी पता है। तो वो ज़ाहिर बात, अब ये तो नहीं ना कि एक भाभी जा रही हैं बाहर और वो इधर आ जाएंगी, वो नहीं आएंगी। तो बहन तो फिर अम्मी के पास हो ना। और भाई ने इंशाल्लाह अपना जो घर है वो बना लेना है, और बहुत जल्दी बनाना है। बस आप लोग दुआ किया करें, और दुआओं से जो है वो तकदीरें, आपने देखा है ना कि तकदीरें जो है वो बदलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करती। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी देग वगैरह भी होती रहती हैं, अल्लाह ताला के नाम पे खैरात भी करते रहते हैं, लेकिन वो फिर मैं बताती नहीं हूँ कि उसके पीछे जो है वो रीज़न क्या है।
तो माशाल्लाह बस खैर से आप बस माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो और आपको पता है आजकल के दौर में घर बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह बाकी जी मेरे उठने से पहले अम्मी ने सारी सब्जियां जो है वो काट दी थी। और अम्मी, मैं ना कद्दूकश करती होती हूँ गाजरें, लेकिन अम्मी ने इस तरह की थी। और आपको पता है ये वाली गाजरें ना काफ़ी ज़्यादा सख्त होती हैं, इनको बाकायदा जो है ना वो गलाना पड़ता है। तो फिर इससे पहले मैंने डाली यही हैं। अगर कद्दूकश की हो ना तो वो 5 मिनट भी नहीं लेती और वो गल जाती हैं। तो फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है वो गलाया और उसके बाद सारी मैकरोनी बनाई। उसके बाद बच्चियों को तैयार किया और अभी जी मैं आ गई हूँ नीचे। और ये मिन्हा जो है वो ये जो अज़का है उसके साथ जी खेल रही है। अज़का मेरी बहन की जो है वो छोटी बेटी है और एक ही बेटी है उनके घर की। तो इन दोनों की, मिन्हा और अज़का की ना काफ़ी दोस्ती है। अज़का काफ़ी माशाल्लाह फ्रेंडली है, बड़ी वो जो है ना पारियाँ करती है बच्चों को जैसे होता है। और ये खेल रही हैं। और उसके बाद मिन्हा, इरा आ गई थी। इरा, ये तीनों एक चेयर पे बैठी ना खेल रही हैं। उसके बाद अभी जी हम लोग आए हैं बाहर। और ये वाली जो गाड़ी है ना, ये वाली दोनों भाइयों ने ना तलहा को गिफ्ट की थी। और जो मैंने बताया था कि मुझे भी कहा था कि भाई इरा के लिए ले लो, तो मैंने नहीं ली थी क्योंकि बच्चों का एक तो दिल भी जल्दी भर जाता है और दूसरी बात ये कि मेरे पास रखने की जगह भी नहीं थी। तो इरा ने बड़ी शौक से ना, सिस्टर ने ना इसको फंक्शन इस तरह का लगा दिया था कि आगे पीछे होती रही थी। तो इरा ने ना बड़े मज़े से इंजॉय किया, साथ में मिन्हा बैठ गया। अच्छा, इरा का दिल था कि ना अज़का भी बैठे, पर जब 2 बंदे बैठ गए तीसरे बंदे की जगह तो बचती नहीं है ना। इरा बार बार कह रही थी कि अज़का को मेरी गोद में दे दो, अज़का को गोद में दे दो, अज़का को पीछे बिठा दो। तो फिर हम जो सिस्टर हैं उन्होंने ना इसको गोद में बिठा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह ईद पे भी ना हम लोगों का है इस तरह की ना गेट टुगेदर करने का, और वहाँ भी बहुत मज़ा आएगा। और माँ के घर जाके टाइम इतनी जल्दी गुजरता है ना जिसकी हद नहीं, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही हुआ। और उसके बाद ना मैंने हसीब को कहा था कि ना हमें ना अदालत से वापसी पे ना लेते जाइएगा। तो बस हसीब भी अभी आने ही वाले थे। मैंने कहा चलो बच्चों से भी मिल लाती हूँ नीचे जाके, और ना इरा मिन्हा को ना खिला भी लाती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद जी अभी आ गए हैं हसीब हमें लेने के लिए, और हम निकल पड़े हैं अपने घर जाने के लिए। अपने घर का सुकून इंसान का अपने घर का ही सुकून होता है। और दोनों बच्चियाँ इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना अपने बाबा को देखे, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी जिसकी हद नहीं। तो बस ये अभी हम लोग चलते हैं घर। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो लोग रेगुलरली जो है देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स को। हालांकि व्यूज़ आपके सामने बिल्कुल ना होने के बराबर हो गए हैं माशाल्लाह। पहले बहुत अच्छे व्यूज़ होते थे, इंशाल्लाह दोबारा भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग मेरे रेगुलर हैं ना, जैसे हफ्सा हैं और भी बहुत सारे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग जो है वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं और पसंद करते हैं। उसके बाद जी घर आके मैंने जो है वो सारा सामान समेटा, कपड़े वगैरह तय किए। और अभी जी शाम का टाइम है और यहाँ मैंने इरा के लिए बनाई थी ये प्लेट। इस प्लेट का ये फ़ायदा कि मैंने 2-3 चीज़ें बना देती हूँ। वो इसलिए बना देती हूँ क्योंकि इरा पिकी ईटर है ना, तो मुझे ये होता है कि चलो ये चीज़ नहीं खाएगी तो दूसरी चीज़ तो खा लेगी ना। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।